हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। माक्षी सदाना की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज की ट्रेनिंग में, जिसमें आज हम कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इस महीने का कॉन्टेस्ट, कंपनी किस किस तरह से पे आउट्स रिलीज करती है, कहाँ कहाँ से आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, वो सारे आज आपको चीजें बताई जाएंगी। किस किस तरह के इंसेंटिव स्लैब्स हैं आपके, कितना बिजनेस करने पर कंपनी कितना पे करती है आपको एक्स्ट्रा। तो वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है मीटिंग का, वो है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा प्लान है और डिफरेंट प्लान है। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ये, जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हमारा काम करता है, ये उस तरह का प्रोडक्ट नहीं है। ये डेथ बेनिफिट पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के बारे में और ज्यादा डीपली समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताना चाहती हूँ जो आप लोगों के इंसेंटिव से रिलेटेड है। इस मंथ का जो कंपनी कॉन्टेस्ट आप लोग को अवेल करवा रही है, आप लोग अचीव कर सकते हैं और एक्स्ट्रा और अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले कॉन्टेस्ट लॉन्च करेंगे, देन उसके बाद इस छोटी सी पीपीटी के थ्रू इस प्लान को समझेंगे। बहुत इजी और बहुत अच्छा सा प्लान है। चलिए मैं एक बार जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कंपनी किस किस तरह के कॉन्टेस्ट इस बार लॉन्च कर रही है। और चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। एक बार मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? सभी को दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। अगर दिख रही है तो अच्छी बात है। ये आप लोगों का पे आउट ग्रिड है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कितना बिजनेस करने पर कंपनी कितना इनकम, कितना परसेंटेज देती है। एज यूजुअल जब कोड लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैडम कमीशन कितना मिलेगा, ये बताइए काम करने पर। तो यस, कंपनी कमीशन देती है 15% ऑन एवरी पॉलिसी। के बाद आप लोग के इंसेंटिव स्लैब स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल 30,000 रुपीज तक की, या नेट फिगर की बात हो रही है विदाउट जीएसटी, नेट प्रीमियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं 30,000 रुपीज की बात करती हूँ तो 30,000 रुपीज तक आप लोगों का कोई भी इंसेंटिव नहीं है। 30,001 रुपीज होते ही आप लोगों के लिए 30 to 40,000 तक का, 2,000 रुपए तक का इंसेंटिव अचीव हो जाता है। जो लोग 40,000 से ऊपर 40,001 रुपीज तक का बिजनेस करते हैं, तो 40,000 to 50,000 3,000 रुपीज का कंपनी 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है। तो 30,000 से 40,000 तक 2,000 रुपए का इंसेंटिव है। 40,000 से 50,000 रुपए तक 3,000 रुपए का इंसेंटिव है। 50,000 बिजनेस करते ही 75,000 तक 4,500 रुपए, 4,500 रुपए का कंपनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है। ये आप लोगों को मंथली रिवॉर्ड जिसे कहते हैं। इसके बाद अगर बात करती हूँ 75,000 से 1,00,000 रुपए तक का अगर बिजनेस करते हैं इन अ मंथ, ये एक महीने की बात हो रही है, मंथ की। सितंबर 1 से 30 सितंबर तक की बात हो रही है। 30 सितंबर तक जो भी पॉलिसी आप लोग लॉग इन करेंगे वो आपके सितंबर मंथ के बिजनेस में काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट, 1,01 रुपए से 1.5 लाख तक का बिजनेस अगर करते हैं तो कंपनियां 10,000 रुपीज का एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रही है आप लोग को। ओवर एंड अबव है, ये आपके 15% पर पॉलिसी के इंसेंटिव से एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा मिलेंगे और वो कमीशन भी आपको एक्स्ट्रा, वो ऑलरेडी मिलेगा बट ये एक्स्ट्रा है कंपनी की तरफ से। देन अगर 1.5 लाख से 2 लाख तक का बिजनेस करते हैं तो कंपनी 12,500 रुपए आप लोग को एक्स्ट्रा दे रही है। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट एक लेवल पर जाती हूँ, 3 लाख। 3 लाख से लेके 4 लाख तक का बिजनेस करते हैं तो कंपनी 22,500 रुपए का आप लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव पे कर रही है। 5 लाख से ऊपर होते हैं यहाँ 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव आप लोगों को मिल रहा है। ये है मंथली, जो एवरी मंथ कंपनी के थ्रू आप लोगों के पास आता है। ये जितने भी स्लैब्स आपने अचीव किए डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये अमाउंट कंपनी ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद और भी कुछ हमारे स्लैब्स हैं, मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर देती हूँ। मैम उसमें आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा ना उसमें? सर ये टोटल है, ऑल ओवर। इसमें एक्सीडेंट करेंगे, हेल्थ करेंगे, एवरीवन एवरीथिंग सब कुछ कवर होगा। अभी और भी दो और भी स्लैब्स है, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। आई थिंक उसमें ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम जिस स्लैब की बात कर रहे हैं वो ये है। आई थिंक सो आप लोगों को विजिबल होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। चलिए विजिबल है, सभी को दिख रहा है? यस मैम। ये 2 महीने का कॉन्टेस्ट है जो कंपनी ने लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा 2 मंथ का, ये अगस्त एंड सितंबर 2 महीने का कॉन्टेस्ट है जो कंपनी ने अगस्त स्टार्टिंग में लॉन्च किया था। और ये 30 सितंबर तक के लिए ये जो कॉन्टेस्ट है कंपनी ने स्टार्ट किया हुआ है। 30 सितंबर के बाद ये जो आप लोग का ये वाला जो स्लैब है पे आउट का, ये क्लोज कर देगी कंपनी। इसकी जगह कुछ और लेकर आएगी। अब कंपनी यहाँ क्या क्या बेनिफिट दे रही है, अगर आप लोग फ्रेश बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ फ्रेश काउंट होगा, रिन्यूअल यहाँ काउंट नहीं कर रही है कंपनी, ध्यान रखिएगा। 75,000 75,000 रुपए से 1,00,000
49,999 मीन्स मोटा मोटा बात करूं तो 1.5 लाख रुपए, 75,000 से 1.5 लाख तक के बिजनेस फिगर के ऊपर कंपनी आपको 4,000 रुपए का कैश बेनिफिट एक्स्ट्रा दे रही है। इट मीन्स आपको 15% पर पॉलिसी वो भी मिलेगा, और जो मैंने लास्ट मंथली आपको दिखाया है वो भी मिलेगा, और ये भी मिलेगा, ये पे आउट भी आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा इसके बाद में अगर कोई 2 लाख तक का बिजनेस करता है, 2 महीनों की बात है, अगस्त एंड सितंबर, जिन लोगों ने अगस्त में सपोज मान लेते हैं 1 लाख का बिजनेस कर लिया है अगस्त के अंदर, तो अगर 1 लाख को इस महीने करते हैं तो टोटल मिला के 2 लाख क्रॉस हो रहा है, तो कंपनी इसको कंसीडर कर लेगी। चलिए नेक्स्ट 2 लाख का बिजनेस करते हैं तो 7500 कैश आपको मिलेगा। अगर कोई 4 लाख का बिजनेस करता है तो उन्हें कंपनी की तरफ से सैमसंग और एलजी दोनों में से कोई एक का 32 इंचेस एचडी स्मार्ट टीवी मिलेगा, या फिर इसकी जगह 20,000 रुपीज कैश भी कंपनी से ले सकती है। अगर कोई 7 लाख रुपीज का बिजनेस करता है इन 2 महीनों के अंदर, तो कंपनी यहाँ पर सैमसंग या एलजी दोनों में से किसी एक का 50 इंचेस का अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी देगी, या फिर 50,000 रुपीज कैश। आप दोनों में से कुछ भी एक आइटम ले सकते हैं कंपनी से। और 10 लाख का बिजनेस करते हैं कंपनी से आप 65 इंचेस का एचडी स्मार्ट टीवी और 1 लाख रुपए कैश कंपनी से ले सकते हैं। तो फोकस करके रखिएगा, इस मंथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, अच्छा अचीव कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट है, ये कंपनी के थ्रू नहीं होता है, बी क्लियर, ये कंपनी के थ्रू नहीं होता है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा पार्टिसिपेट ज्यादा होता है। ये हमारे थ्रू मीन्स योगेंद्र सर के थ्रू निकाला जाता है, हमारे ब्रांच के थ्रू। और इस तरह का जो भी कॉन्टेस्ट होगा, जो ये हम लोग एवरी मंथ लॉन्च करते हैं, ये अदर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लॉन्च नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग लॉन्च करते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल अप्रूवल कंपनी से लेना पड़ता है, और ऑफ कोर्स मिलता भी है, बिकॉज ऑफ हम एक बिग लेवल पर काम करते हैं, बहुत सारे 700 प्लस एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो कंपनी कुछ ना कुछ लिवरेज तो चीजों में देती ही है। सो इसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ हम लोग सभी तरह के एजेंट्स के लिए लाइक कुछ ना कुछ इंसेंटिव रखते हैं। मे बी कुछ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो बहुत बड़े स्केल पर काम नहीं कर पाते हैं, लाइक पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए पर पॉलिसी भी अवेलेबल है। एक पॉलिसी करते ही 8,000 रुपए नेट प्रीमियम विदाउट जीएसटी, ध्यान रखिएगा, नेट प्रीमियम विदाउट जीएसटी। एक पॉलिसी करने पर कंपनी से स्टार एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कोई 2 हेल्थ पॉलिसी करता है, हेल्थ इंश्योरेंस और साथ में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अब वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कोई भी हो सकता है, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डजंट मैटर, एक होना चाहिए, तो कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी वो अचीव कर लेंगे। देन 4 हेल्थ पॉलिसी और 1 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते ही कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड 500 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर भी कस्टमर को मिलेगा। 6 हेल्थ पॉलिसीज प्लस 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करते ही सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड 1100 रुपए 1100 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट 10 की बात कर लेते हैं। 10 हेल्थ पॉलिसीज प्लस 3 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड 2100 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर आप लोगों को मिलेगा। 15 पॉलिसीज इन अ मंथ करते हैं 30 सितंबर तक, तो कंपनी की तरफ से 15 पॉलिसी प्लस 3 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड 3100 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर, ये आप लोगों को कंपनी की मीन्स हमारी तरफ से मिलेगा। अब इसमें छोटा सा एक क्लॉज है, कंडीशन है इसके अंदर। कंडीशन क्या है, 8,000 रुपए नेट फिगर होना चाहिए, 8,000 या 8,000 से ऊपर का। अगर आप सोचे कि जीएसटी के साथ 8,200 समथिंग का प्रीमियम आ रहा है और विद जीएसटी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। अभी बता रही हूँ, बाद में नहीं बोलेगा कि कंसीडर कर दीजिए उसको, तो वो कंसीडर नहीं होगा। 8,000 रुपए प्लस का नेट फिगर, नेट अमाउंट होना चाहिए विदाउट जीएसटी, पहली कंडीशन। सेकंड वन इज यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड मिनिमम 25 लाख रुपीज होना चाहिए। अगर आपने 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सेल किया है, कंसीडर नहीं होगा। 20 लाख का भी करेंगे तो भी कंसीडर नहीं होगा। सम एश्योर्ड 25 लाख होना चाहिए। अब चाहे वो फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या फिर वो इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, कोई भी होगा चलेगा, लेकिन सम एश्योर्ड 25 लाख होना चाहिए। चलिए, ये तो हुआ नंबर ऑफ पॉलिसीज। अब कई बार ऐसा भी होता है, कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नंबर ऑफ पॉलिसीज पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एजेंट्स एक्चुअली में ऐसे जुड़े हुए हैं जो नंबर ऑफ पॉलिसीज पर नहीं काम करते हैं, वो बिग प्रीमियम पर काम करते हैं। उनकी एक एक पॉलिसी का प्रीमियम 30,000, 40,000, 50,000 नियर बाय चलता है, एक पॉलिसी का प्रीमियम, क्योंकि वो लोग
2 साल की पॉलिसीज पर काम करते हैं, बिग सम एश्योर्ड पर काम करते हैं, तो बड़े प्रीमियम पे काम होता है उनका। सो ऐसे एजेंट्स के लिए जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, 2 साल की पॉलिसी सेल करना चाहते हैं, बिग सम एश्योर्ड सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हमने एक ओवर एंड अबव अचीवमेंट और दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर सपोज आपका 25,000 का ओनली प्रीमियम है, जिसमें आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक पॉलिसी किया और हेल्थ कितना भी सेल किया, एक पॉलिसी, 2 पॉलिसी या 2,000 की 10 पॉलिसी, डजंट मैटर, 25,000 रुपीज का अगर आपका प्रीमियम कंपनी के पास है जिसमें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया हुआ है आपने, तो आपको कंपनी की तरफ से 300 रुपए का अमेजन शॉपिंग वाउचर ये भी मिलेगा। 50,000 का बिजनेस किया है जिसमें 1 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 500 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर एक्स्ट्रा मिलेगा ये आपको। 75,000 किया है इसमें 1 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, तो भी आपको 750 750 रुपए का अमेजन शॉपिंग वाउचर मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपने मान लेते हैं 1 लाख बिजनेस फिगर किया है, उसमें 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिनिमम होना चाहिए, आपको 1100 रुपए का एक्सीडेंट अमेजन शॉपिंग वाउचर भी मिलेगा। इसको एक बार और इस तरह से समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर किसी ने, एक सेकंड दीजिएगा, मान लेते हैं अगर किसी ने 4 हेल्थ पॉलिसी सेल किया है, जैसे अगर मैं यहाँ बात करती हूँ इससे ऊपर वाले स्लैब पे 4 हेल्थ पॉलिसीज और 1 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सेल किया है आपने, हेल्थ पॉलिसीज का प्रीमियम चारों का और 1 एक्सीडेंटल का मिला के मान लेते हैं 50,000 क्रॉस होता है, तो आपको 4 हेल्थ पॉलिसी और 1 IPA के थ्रू सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और 500 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर ये भी मिलेगा। देन आपने 50,000 क्रॉस किया हुआ और उसमें 1 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, तो आपको 500 का गिफ्ट वाउचर ये भी मिलेगा। मींस यहाँ से भी मिला है आपको और यहाँ से भी मिलेगा आपको। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया है जिसमें आपका मंथली रिवॉर्ड है 50,000 रुपीज क्रॉस करते ही आपको 4500 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, वो भी मिलेगा। 15% एवरी पॉलिसी पर जो पे आउट आता है आपका कमीशन वो भी आएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों के पास आने वाले हैं, बट इसके लिए आप लोगों को अपने एफर्ट्स करने हैं। ये तो था, गॉट इट, ओके, थैंक यू अभय जी। ओके, सो ये 3 से 4 हम लोग 3 जो मैंने कॉन्टेस्ट लॉन्च किए अभी आप लोगों को बताया, ये थोड़ी ही देर में अभी आप लोगों के पास सभी के पास व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। तो अपना अपना पार्टिसिपेट इस महीने रखिएगा, कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीवमेंट करने की। और बाकी सपोर्ट के लिए मैं हूँ आप लोगों के पास, सर है आप लोगों के पास, मनीषा है, मनीषा भी रेगुलरली सभी को कॉल्स करती है, सभी से बात करती है, तो कहीं सपोर्ट चाहिए होगा तो आई एम अवेलेबल, मनीषा अवेलेबल एंड सर अवेलेबल, तो वो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा प्रॉपरली। बस बिजनेस के लिए आप लोगों को अपनी कमर टाइट करनी है इस महीने और अच्छा अचीवमेंट, क्योंकि कंपनी से बहुत बड़ा, ये एक बोलते हैं ना कि कंपनी ने बहुत बड़ा अच्छा पैकेज दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये मिला हुआ है, तो प्लीज इस महीने अच्छे से फोकस कीजिएगा काम करने के लिए। चलिए अब मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, सो प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलिए अब एक बार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की ट्रेनिंग ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी आप लोग एक्सीडेंट से क्या समझते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि एक्सीडेंट क्या होता है? दुर्घटना से मृत्यु। दुर्घटना, वेरी गुड। किस तरह की दुर्घटना सर? दुर्घटना कोई भी हो सकती है, सीढ़ियों से गिरना, कोई जानवर का काटना, या एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होना। चलिए वेरी गुड, नरेश जी ने अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक छोटे से शब्द के अंदर दुर्घटना वर्ड बोल के ही उन्होंने काफी हद तक, अगर मैं बात करूं तो 70-80% ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। बट मैं बाकी लोग भी बहुत टाइम से ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो मैं एक बार बाकी लोगों से भी जानना चाहूंगी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जल्दी जल्दी मुझे बताइए व्हाट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से क्या समझते हैं आप लोग? नेचर डिजास्टर भी ऐड हो जाएगा मैं, हमला। सर भी वेरी गुड। विशंबर जी कुछ कह रहे थे आप, बताइए। जी, जैसे प्लेन से दुर्घटना, आतंकवादी हमला। वेरी गुड वेरी गुड। और पेड़ पौधे पर छपा जाना। वेरी गुड। जी विनय जी बताइए, आप बताइए। हाँ जी मैडम, कोई भी ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो अचानक से घट जाए। वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं पीपीटी के थ्रू। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि एक्सीडेंट कहते किसे हैं। एक्सीडेंट के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो रोड दुर्घटना होता है, जो किसी व्हीकल के थ्रू, किसी भी मोटर के थ्रू अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ वही एक्सीडेंट नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं एक्सीडेंट के।
कोई भी लाइक स्टेयर, सीढ़ियों से गिर जाता है, छत से गिर जाता है, किसी ने अचानक से कहीं कोई आतंकवादी दुर्घटना चल रही है, वहां गोली लग गई, किसी ने चाकू मार दिया, वो भी काउंट होता है। कोई एनिमल बाइट होगी, किसी भी लाइक डॉग ने, स्नेक ने या फिर स्कॉर्पियो ने बाइट ऐसा किया है, जहर फैलने से डेथ हो जाती है, तो वो भी एक्सीडेंट में ही काउंट होगा। कहीं बिजली गिर जाना है, कहीं पर करंट लग जाना है, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर है। अगर आज की बात करूं तो रेगुलरली हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि यहाँ पर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर लाइक तूफान है, सुनामी है और लैंडस्लाइड्स हैं, तो इस तरह की कंडीशंस सभी जगह चलती हैं। तो ये सारे जितनी भी मैंने सिचुएशंस बताई हैं आपको, ये सारे सिचुएशंस जो है वो एक्सीडेंट में ही काउंट होती है। चलिए, अब एक्सीडेंट में ये सब चीजें कवर कैसे होती हैं, सबसे पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं। तो प्लान, क्योंकि प्लान बहुत छोटा सा है, इसीलिए मैं ओपन सेशन में यहाँ बात करने जा रही हूँ। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में मैं ये जानना चाहूंगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है लाइक अगर कोई पर्सन है और अचानक से हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई, तो क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कवर होगा? नो मैम, क्यों? वो डिजीज में आएगा मैम, वो हार्ट अटैक डिजीज हुआ, एक्सीडेंट डिजीज में में नहीं हुआ। वेरी गुड। चलिए, अब मान लेते हैं कोई पर्सन है और गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की रिक्वायरमेंट आई है, तो क्या कंपनी कवर करेगी? ट्रीटमेंट मिलेगा उनको? मिलेगा मैडम। नहीं कवर करेगी। नहीं, इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, अगर डेथ हो जाएंगे तो मिलेगा। मुझे मिलेगा वाला आंसर तुमसे बात करनी है। किसने कहा था कि ट्रीटमेंट मिलेगा? विनय जी आपने कहा? हाँ जी मैडम, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, मैडम विनय अगर जी कोई बताइए, आप बताइए। मैडम अगर कोई देखिए, ये भी तो मैम एक्सीडेंट ही है ना, अगर कोई अचानक से घटना घट रही है, रोड एक्सीडेंट ही है मैडम ये भी। अगर सही, बिल्कुल सही है, रोड एक्सीडेंट है, लेकिन ये डेथ बेनिफिट पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये डेथ बेनिफिट पॉलिसी है। डेथ बेनिफिट पॉलिसी में कंपनी डेथ होने पर ही पैसा देती है। ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता है। अगर ट्रीटमेंट कवर करवाना होता है तो उसके लिए हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। यहाँ पर कंपनी एक्सीडेंट में डेथ बेनिफिट, डेथ कवर करती है, पैसा देने वाली पॉलिसी। पैसा मिलता है नॉमिनी को डेथ होने पर, फैमिली मेंबर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ही पुट किया आपसे, ताकि ये बेसिक क्लियर हो जाए और मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करूँ। क्लियर है विनय जी? पूछ रहा था कि एक चीज और थी मैडम, जैसे लगा लीजिए अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो मैडम इन केस, मैडम देखिए अगर वो इंजर्ड हो गया, मेजर इंजर्ड हो गया, तो कंपनी उस टाइम पे कुछ नहीं, या ओनली डेथ क्लेम ही देगी बस खाली? डेथ क्लेम देगी सर। दो तरीके की अगर वो मरे, कंडीशन है, हाँ जी, या तो कंपनी डेथ होने पर पैसा देती है, या फिर कंपनी बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल, जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पर ही कंपनी पैसा देती है अगर बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल हो जाते हैं तो मैडम उसमें पूरा देती है, पूरा मिलता है। और मैडम नेचुरल तो कवर नहीं होता ना इसमें? नेचुरल नेचुरल कर, नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पीपीटी के। एज यूजुअल जैसा मैंने बताया, डेथ बेनिफिट पॉलिसी है तो कंपनी इसमें एक्सीडेंटल डेथ ही कवर करती है। एक्सीडेंटल की वजह से डेथ हो जाती है तो कंपनी पूरा पैसा देती है। अब इसमें कवर क्या क्या होता है एक बार जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट कवर करती है। फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी यहाँ दे रही है पॉलिसी में, मतलब किसी ने अगर आज पॉलिसी लिया और वो पर्सन लॉन्ग लाइफ इन द सेंस 99 ईयर्स तक भी जिंदा है और इस पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यू कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। पॉलिसी टर्म इज फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 2 साल की पॉलिसी कस्टमर यहाँ परचेज कर सकता है एक साथ। चलिए, इसके अलावा कंपनी 2 फीचर्स, 2 बेनिफिट्स यहाँ कवर करती है, उसे समझ लीजिएगा क्योंकि यही मेन ऑलवेज कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो कंपनी यहाँ पर एक तो डेथ कवर करती है, मींस मान लेते हैं जिस भी पर्सन ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है उनकी, तो कंपनी नॉमिनी को 100%, सपोज एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, अगर किसी पर्सन ने 50 लाख की पॉलिसी ली है और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो यहाँ कंपनी नॉमिनी को पूरा पैसा, मींस पूरा 50 लाख रुपए नॉमिनी की लाइक जो भी जिनकी डेथ हुई है उनका जो नॉमिनी होगा उनको पे कर देगी पूरा पैसा 100%, 50 लाख। नेक्स्ट इसके अलावा होता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीटीडी। ये भी कंपनी कवर करती है। पीटीडी में क्या होता है, अगर बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल हो जाते हैं, डिसेबल इन द सेंस कट गए, टूट गए या खराब हो गए, खराब होना है ये हेल्थ डिसीज में नहीं आना चाहिए, एक्सीडेंट की वजह से मेन कॉज एक्सीडेंट होना चाहिए,
यहाँ भी कंपनी 100% पैसा, अगर वो पर्सन लाइव है तो ऑफ कोर्स उनको मिलेगा, अगर वो लाइव नहीं है तो उनके जो भी नॉमिनी होंगे उनको ये अमाउंट मिलता है, कंपनी कवर करती है। तो दो बेनिफिट्स मैंने बताए, डेथ कवर करेगी कंपनीज के अंदर और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी कंपनीज में कवर करती है। नेक्स्ट दो चीजें और यहाँ पर समझनी है कि जो एडल्ट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, एडल्ट्स की बात करें तो यहाँ हस्बैंड वाइफ एडल्ट होते हैं, एडल्ट्स यहाँ 100% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए कवर होते हैं। अगर किसी की 50 लाख की पॉलिसी है, मान लेते हैं हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कंपनी पूरा पैसा पे कर देगी नॉमिनी को, वाइफ अगर नॉमिनी है तो वाइफ को मिलेगा, मदर नॉमिनी है तो मदर को पूरा पैसा मिलेगा, फादर नॉमिनी है तो फादर को पूरा पैसा मिलेगा। मतलब अगर एडल्ट की डेथ होती है तो पूरा पैसा मिलता है, लेकिन यही अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मींस हस्बैंड वाइफ और दो बच्चों की पॉलिसी है, सपोज किसी एक बच्चे की डेथ हो गई तो कंपनी यहाँ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 25% के लिए कवर करती है। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे, मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना समझते हैं। एडल्ट्स जो है वो 100% के लिए कवर होते हैं और जो किड्स हैं, बच्चे जो होते हैं वो 25% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए कवर होते हैं। ये जब एंट्री समझ लेते हैं तो इस पॉलिसी को हम 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को ऑफर कर सकते हैं। 18 to 65 बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर 16 डेज मतलब 16 दिन से लेकर 25 साल तक का बच्चा इस पॉलिसी में मम्मी पापा के साथ कवर हो सकता है। और मैक्सिमम एज, मैक्सिमम फैमिली साइज की बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ 2 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड कंपनी कवर करती है इन अ सिंगल पॉलिसी। एक पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चों को एक साथ पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सम एश्योर्ड कंपनी मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट करती है और मैक्सिमम 50 लाख रुपीज। 1 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम लोग 50 लाख ऑफर कर सकते हैं। 50 लाख से ऊपर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फैमिली प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। अब सम एश्योर्ड यहाँ काम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइज ऑफ 50,000 मीन्स 1 लाख 1.5 लाख, 2 लाख 2.5 लाख, 3 लाख 3.5 लाख, 4 लाख 4.5 लाख, इस तरह से सम एश्योर्ड यहाँ अवेलेबल है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 50,000 के मल्टीप्लाइज में होते हैं ये सम एश्योर्ड सेल नहीं होते हैं। मोटा मोटा अगर आप भी बात करेंगे किसी से तो 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस तरह से बात करेंगे। ये 50,000 का बहुत ही रेयर निकल कर आता है, अदरवाइज 50,000 के मल्टीप्लाइज में पॉलिसी सेल नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया पीटीडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पीटीडी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल हो जाना। अब वो 2 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं उसको यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, समझ लेते हैं। साइट ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखें। फिजिकल सेपरेशन ऑफ 2 एंटायर हैंड्स, दोनों हाथ अगर कट जाते हैं तो भी कंपनी ने परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में काउंट करती है। फिजिकल सेपरेशन ऑफ 2 एंटायर फुट, दोनों किसी के पैर चले जाते हैं, पैर मींस टांगों की बात कर रही हूँ, अगर वो चले जाते हैं तो 1 एंटायर हैंड एंड 1 एंटायर फुट, एक हाथ एक पैर चला जाता है। साइट ऑफ 1 आई एंड लॉस ऑफ 1 हैंड, एक आंख एक हाथ चला जाता है, दोनों हाथ चले जाते हैं, दोनों पैर चले जाते हैं, एक हाथ एक पैर चला जाता है। साइट ऑफ 1 आई एंड यूज ऑफ 1 हैंड, एक आंख एक पैर, तो कुछ भी ये एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कंपनी ने। बॉडी के कोई भी 2 पार्ट, इस तरह के 2 पार्ट डिसेबल होने चाहिए जिसके बाद सामने वाला पर्सन जो कस्टमर है वो अर्निंग पर्सन नहीं रहता है। एक आंख और एक हाथ चला गया तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में कस्टमर अब अर्निंग पर्सन नहीं रहेगा। मैं ये बोलूँ कि कस्टमर का एक कान चला गया, एक आंख चला गया, तो लेकिन हाथ तो कस्टमर के प्रॉपर है ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी उसको प्रेफर नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ हाथ है पैर है, कस्टमर काम कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी 2 फिजिकल पार्ट ऐसे होने चाहिए जिसके बिहाफ पर कस्टमर जो है वो प्रॉपरली अर्निंग पर्सन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट कंपनी कवरेज की बात कर रही है तो वर्ल्ड वाइड कवरेज यहाँ पर एप्लीकेबल है और ये इस प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है, वर्ल्ड वाइड कवरेज। मान लेते हैं किसी ने इंडिया में पॉलिसी परचेज की है बट किसी भी रीजन से, पर्सनल रीजन कह सकते हैं, स्टडी हो सकता है, ऑफिशियल पर्पस हो सकता है, किसी भी घूमने के पर्पस से, रिलेटिव के पास जाने के पर्पस से, किसी भी रीजन से अगर वो आउट ऑफ इंडिया गया है, वर्ल्ड में कहीं पर भी है और वहां उनके साथ इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पर कंपनी एप्लीकेबल करेगी क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कवरेज एप्लीकेबल है। नेक्स्ट एक कंपनी यहाँ इलस्ट्रेशन बता रही है, इलस्ट्रेशन इन द सेंस एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहती है इस प्लान को। तो
ओके प्लान बहुत छोटा सा है, सही मायने में बताऊं तो प्लान लगभग खत्म हो गया। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे ने ये पॉलिसी परचेज की है, 50 लाख सम एश्योर्ड है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर डेथ, एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हुई है तो कंपनी ने पूरा पैसा, वाइफ अगर पॉलिसी में वाइफ नॉमिनी है तो पूरा पैसा 50 लाख सम एश्योर्ड नॉमिनी को कंपनी ने पे कर दिया और पॉलिसी वही खत्म हो जाती है, ठीक है। पॉलिसी वही खत्म हो जाती है। उसके बाद क्योंकि हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं तो वाइफ एंड किड्स जो बच्चा बचा हुआ है वो चाहे तो नेक्स्ट ईयर इस पॉलिसी को फ्रेश एज अ फ्रेश ले सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी वहां खत्म हो गई है, कंपनी ने 100% सम एश्योर्ड कस्टमर को पे कर दिया है, तो वो पॉलिसी वही खत्म हो गई। अब इसको रिन्यू नहीं कर सकते, अब कस्टमर को, वाइफ को और बच्चे को न्यू पॉलिसी परचेज करना होगा। ये पहला एग्जाम्पल। यहाँ पर मान लेते हैं किसी हस्बैंड की डेथ हुई है या वाइफ की डेथ होगी तो हस्बैंड को पैसा मिलेगा पूरा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने बताया आप लोगों को एडल्ट की डेथ हुई है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल कंपनी दे रही है, मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ एंड एक बच्चे की पॉलिसी है, सेम 50 लाख इंश्योरेंस की पॉलिसी है, और अब यहाँ पर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है। हस्बैंड वाइफ बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बच्चे के साथ किसी तरह की मिसहैपनिंग हुई है और बच्चे की डेथ हो गई है। तो ध्यान है आप लोगों को, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बच्चे यहाँ पर किड्स जो है वो 25% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए कवर होते हैं। तो 50 लाख का 25% होगा 12.5 लाख रुपए। कंपनी यहाँ 12.5 लाख रुपए नॉमिनी को पे करेगी और रेस्ट 37.5 लाख 37,50,000 रुपीज के लिए पॉलिसी कंटिन्यूटी में चलेगी, ठीक है। अभी ये चलेगी क्योंकि कंपनी ने पूरा सम एश्योर्ड पे नहीं किया है। सपोज अब बच्चे का जब अमाउंट कंपनी ने पे कर दिया, उसके 2 महीने 3 महीने बाद अब दो जो एडल्ट बचे हैं उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की या वाइफ की, किसी भी एक की डेथ हो जाती है, तो कंपनी यहाँ पर रेस्ट जो 37.5 लाख रुपए का अमाउंट बचा हुआ है, कंपनी वो 37,50,000 रुपीज का अमाउंट नॉमिनी को अगेन पे करेगी और ये पॉलिसी वहां स्टॉप हो जाएगी। सपोज किसी की डेथ नहीं भी होती है एडल्ट की, तो ये पॉलिसी कंटिन्यूटी में चलेगी और कस्टमर इसको नेक्स्ट टाइम फिर से रिन्यू करा सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो ऑफ कोर्स फैमिली ही कवर होती है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। किसी भी पर्सन को अगर ये पॉलिसी ऑफर करना है तो ये इंडिविजुअल पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, फैमिली के साथ दे सकते हैं और फैमिली में कोई भी हो सकता है। हस्बैंड वाइफ 2 लोग होंगे, फैमिली काउंट होगा, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा फैमिली, 2 बच्चे फैमिली, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे फैमिली, तो ये फैमिली को ही कवर करता है। या मम्मी के साथ 2 बच्चे हैं फैमिली में काउंट होंगे, फादर के साथ 2 बच्चे हैं फैमिली में काउंट होंगे, लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं इस पॉलिसी के अंदर, उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि एक्सक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। एक्सीडेंट कई बार ऐसा भी होता है कि चलो रोड एक्सीडेंट हुआ है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, स्नेक बाइट है कि सांप ने काट लिया, अचानक से बिजली गिर गई, करंट लग गया, इस तरह की। लेकिन कई बार एक्सीडेंट इस तरह के भी होते हैं जो कस्टमर सामने से खुद से इस तरह के लाइक सिचुएशंस क्रिएट करता है, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव। किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है और उसके बाद वो ड्राइव कर रहे हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाता है और उस केस में उनकी डेथ हो जाती है, तो ऑफ कोर्स डेथ होगी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पुलिस लाइक रिकॉर्ड जनरेट होता है, पोस्टमार्टम होता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है कंपनी के, वो सारी वेरिफिकेशंस होंगी। तो कंपनी यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव कवर नहीं करती है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को, ड्रिंक एंड ड्राइव कवर नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, अगर किसी ने ओवर ड्रग्स लिया हुआ है और उस केस में उनकी डेथ हो जाती है या लाइक ड्रग्स लेने के बाद ड्राइव कर रहे हैं डॉल, उसके बाद डेथ हो जाती है, तो कंपनी कवर नहीं करती है। कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं, तो उस केस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ और डेथ होती है, कंपनी कवर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट एयर ट्रेवल में रहते हैं, जिन लोग की जॉब ही ऐसी है, तो उन लोगों को हम पॉलिसी ऑफर नहीं कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा हजार्डियस वर्क करते हैं, लेबर कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही ज्यादा, उनकी जान पे ऑलवेज रिस्क होता है। कई लोग गन्स बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, हाई एक्सटेंशन फायरवर्क में काम करते हैं, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम उनको वो पॉलिसी ऑफर नहीं कर सकते हैं। प्रीमियम की बात करते हैं तो मैं नॉर्मल बता देती हूँ, प्रीमियम बहुत ही कम है इस प्रोडक्ट का,
जितने पुराने एजेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी इस ट्रेनिंग को लिया हुआ है उन लोगों को पता होगा इस प्रोडक्ट में का प्रीमियम बहुत ही कम है पूरी फैमिली का। और ये स्पेशलिटी है इस प्रोडक्ट की, पूरी फैमिली का, हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चों का 25 लाख का केवल 2213 रुपए का प्रीमियम है केवल। और अगर वो 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 4425 रुपए का प्रीमियम निकल कर आता है पूरी फैमिली का। अब हस्बैंड वाइफ लेंगे तो भी वही प्रीमियम है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा लेते हैं तो भी वही प्रीमियम है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो भी सेम प्रीमियम है। और यहाँ कोई एज वाइज ब्रैकेट नहीं है, कोई 22 साल का है तो भी वही प्रीमियम रहने वाला है, कोई 60 साल का है तो भी वही प्रीमियम रहने वाला है। तो ना तो यहाँ एज स्लैब्स है और ना ही यहाँ पर एवरी 10 ईयर 5 ईयर के बाद प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है। तो ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है इस प्रोडक्ट की और सबसे चीपेस्ट प्रीमियम है। आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लीजिए, इवन हमारा इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उठाकर देख लीजिए, उसका प्रीमियम भी कहीं ना कहीं इससे जमीन आसमान का फर्क निकल कर आता है बिकॉज ऑफ क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा स्पेशलिटी है जो इस प्रोडक्ट में नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। सो अभी इस प्रोडक्ट को समझते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर प्रीमियम की अगर बात करें तो बहुत ही चीप प्रीमियम है, चीप एंड बेस्ट कह सकती हूँ इसको। और मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत सेल होता है, जितने भी लोग फील्ड पर निकलते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ फील्ड वालों के साथ ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घर बैठे लोगों को भी आज की डेट में एक्सीडेंट की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अचानक से कोई जा रहा है, बिजली गिर जाती है, करंट लग गया, तो ये जरूरी नहीं है कि बाहर निकलेंगे तो ही एक्सीडेंट होगा। और एक और एक्सीडेंट इसके अंदर पहले ही दिन से कवर है, किसी भी तरह की कोई भी वेटिंग पीरियड पॉलिसी में नहीं है। अगर आज पॉलिसी ली है तो ऑफकोर्स आज शाम से पॉलिसी चालू हो जाएगी। किसी तरह का कोई सिंगल डे का भी वेटिंग पीरियड नहीं है, सेम डे से पॉलिसी स्टार्ट करती है एक्सीडेंट। तो फोकस कीजिएगा। इवन इसके अलावा एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग जितने भी अपने कस्टमर्स को अप्रोच करते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, उन्हीं को साथ में सिर्फ 2213 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा ऐड करके बताइए कि सर आपका 15,000 रुपए में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो रहा है, इसी के साथ 2,000 रुपए में आपका, आपकी वाइफ और बच्चों का कंपनी 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर कर रही है साथ में। ये किसी अदर कंपनी में नहीं मिलेगा, आप किसी भी कंपनी से कंपेयर करेंगे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये बेनिफिट्स। तो पॉलिसी बहुत अच्छी है, फोकस कीजिएगा क्योंकि आपके जितने भी कॉन्टेस्ट हैं वो सारे कॉन्टेस्ट आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने 5 हेल्थ पॉलिसी किया और एक्सीडेंटल एक भी नहीं किया, कुछ कंसीडर नहीं होगा, एक बिल्कुल भी आपको लोगों को जो लाइक कॉन्टेस्ट अचीवमेंट होगा कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। स्टार्टिंग में कुछ एजेंट्स ने फोकस नहीं किया और वो अच्छा बिजनेस करने के बाद भी नुकसान में रहे। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इज मस्ट, साथ साथ फोकस करके रखिए ऑलवेज। चलिए बाकी ओवर टू यू, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, कोई भी डाउट किसी तरह का कुछ भी लाइक डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, प्लान से रिलेटेड है, पे आउट से रिलेटेड है, जल्दी बताइएगा, बात करते हैं। मैम ये जो 50 लाख जो मिलेगा ये टैक्सेबल रहेगा या टैक्स फ्री रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा सर। बोल रहा हूँ मैम, जैसे सपोज कीजिए 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड है एक फैमिली, और जैसा ये सिनेरियो अब दिखा है कि एक चाइल्ड का अगर डेथ होता है तो 12.5 लाख मिल जाएगा और 37.5 लाख कंटिन्यू रहेगा पॉलिसी। बिल्कुल सही। इनकेस अगर सेकेंड चाइल्ड डेथ करता है तो क्या होगा मैम? तो भी सेम 25% मिलेगा। ओके, मतलब अगेन 12.5% मिल जाएगा और 25 लाख कंटिन्यू हो जाएगा। 25 लाख कंटिन्यू होगा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगर सपोज 3 चाइल्ड है पॉलिसी में, तो एक और बेबी अगर एक्सपायर होता है तो एक और बेबी का जो होगा रेस्ट 25% मिलेगा, जो बैलेंस 12.5 लाख बचा हुआ है वो मिलेगा, और रेस्ट 12.5 लाख के लिए पॉलिसी चलेगी। तो जो बेबी है वो 25% के लिए कवर। ओके मैम। जी संजीव जी बताइए। मैम ये बताइए, जैसे हेल्थ प्लान हेल्थ का प्रीमियम जो सेक्शन 80D में कवर है, क्या ये जो एक्सीडेंट का जो प्रीमियम आता है ये भी 80D में है क्या? सर 80D में है। मैडम इसका पे आउट कितना है? इसका पे आउट सेम है जो आपको हेल्थ पॉलिसी पे मिलता है, 15% का सेम पे आउट है इस पर भी। और मंथ में, एक महीने में 3 बार पे आउट रिलीज करती है कंपनी एवरी 10 डेज में। जो भी बिजनेस अगर आप स्टार्टिंग 10 डेज में करते हैं तो कमिंग 10 डेज में आपका जो पे आउट है वो कंपनी रिलीज कर देती है। तो एक महीने में 3 बार साइकिल होता है पे आउट का। चलिए बाकी लोग बताइए, किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ कीजिए, अदरवाइज मीटिंग एंड अप करते हैं। मैडम एक छोटी सी क्वेरी और थी मेरी। बोलिए बोलिए जी। मैडम ये पूछना चाह रहा था मैं कि मैडम जैसे अभी जो आपने कहा ना, ये 2 या 3 साल का प्रीमियम हम इकट्ठा पे कर सकते हैं। हाँ सर, इकट्ठा पे कर सकते हैं। तो
मैडम उसमें कुछ बेनिफिट मिले, मतलब कस्टमर को कुछ बेनिफिट होता है कि वो इकट्ठा पे कर रहा है? बेनिफिट होता है। अगर कोई हेल्थ पॉलिसी भी 2 साल की एक साथ लेता है तो लगभग, अगर मैं लगभग की बात करूं तो कंपनी लगभग 5% का डिस्काउंट ऑफर करती है। अगर 5%? लगभग 5% का। अगर कोई 3 साल के लिए पॉलिसी एक साथ परचेज ठीक है करता है तो लगभग वहाँ कंपनी 7.5% का डिस्काउंट ऑफर करती है। ठीक है, चलो, अगर डाउट्स क्लियर हो गए तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मीटिंग।